तमिलगम वेट्री कजिगम। आप लोग सोच रहे हैं कि हाय हेलो कहने से पहले ही ये ऐसे शब्दों का उच्चारण क्यों कर रहे हैं। तो बता दें, तमिलनाडु राज्य की राजनीति में एक भूकंप आ गया, एक तहलका मच गया है। जी हाँ दोस्तों, विजय थलापति, जिनका असल नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखरम, उन्होंने 27 फरवरी को घोषणा की थी अपने राजनीतिक जीवन को लेकर। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से उनकी पहली राजनीतिक जनसभा थी, इतनी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद आए इस एक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, देखने के लिए, कि मानो जितने भी भारतीय राजनेता हैं सबके होश उड़ गए। उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि 2026 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, प्रत्येक सीट पर मेरे कैंडिडेट उतरेंगे और प्रत्येक सीट पर मैं चुनाव लड़ाऊंगा। उसके बाद जो वहाँ के सीएम हैं एम.के. स्टालिन, जो आए दिन उनके बच्चे और वो अधार्मिक आधार पर या किसी भी आधार पर विवादित बयान देकर फंसे रहते हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा कि भैया ये इनकी जो राजनीति करने का जो तरीका है, ये बस अपनी उल्लू सीधा करना चाहते हैं, झूठे वादे करते हैं, समानता की जो बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, ये खाली मंचों पर होता है, वोट बैंक के समय होता है। उसके बाद इस पर किसी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन धरातल रूप से नहीं होता है। असल में देखा जाए तो थोड़ा सा विजय के बारे में आप लोग जानते होंगे। मार्शल जैसी फिल्में हैं, वारिस जैसी फिल्में हैं, लियो हैं, गोट हैं, बहुत ही बेहतरीन उम्दा एक्टर हैं। और अब ये जो है तमिल एक्टर अभिनेता से राजनेता बन चुका है और एक तरह से पूरा हड़कंप मचा रखा है। मतलब इतनी संख्या में भीड़ थी इनको देखने के लिए कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा है कि पूरी पुलिस फोर्स उस दिन उनकी सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय की गई थी, ये स्थिति थी। तो इसीलिए अब बता दें, अब देखिए ये जो अभिनेता है अन्य राजनेताओं से या आप कहें हमारे बॉलीवुड फिल्मों से अलग क्यों है, इनके प्रति जो तमिलनाडु के लोग हैं इतना सहिष्णु क्यों हैं, क्यों इनको इतनी इज्जत या प्राथमिकता देते हैं, इनका दूधों से अभिषेक करते हैं जब इनकी कोई फिल्में आती हैं, और इनका किसी प्रकार का यदि ये बयान दे दें तो सेंसेशन हो जाता है पूरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये रियल एक्टर हैं। दर्जनों तो इनके नाम पे एनजीओ चल रहे हैं, फाउंडेशन चल रहे हैं, और उन जानते हैं वाटर स्कार्सिटी को लेकर, उसके कंजर्वेशन को लेकर, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर, जो गरीब हैं उनके शेल्टर के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, जो युद्ध पीड़ित लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, ऐसे में दर्जनों एनजीओ गिना सकता हूँ जिसका उद्देश्य मात्र एक है कि लोगों की सेवा करना। और ये खुद अपनी कमाई से करते हैं। जो इनको पैसा मिलता है पहले वो टैक्स जमा करते हैं, उसके बाद अपने पैसे से ये एनजीओ रेगुलेट करते हैं। इसीलिए लोग इनको मसीहा, देवता के रूप में पूज रहे हैं। और किसी एक राजनेता का नाम बता दीजिए हमारे इधर, ठीक है, जो ऐसा काम करते हों, कोई एक बता दीजिए। नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनका उद्देश्य खुद की तिजोरी भरना है। ऐसे ही कैसे सेवा कर देंगे? जो सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं उनको तो वो बांट नहीं रहे हैं लोगों के बीच में, वो योजना तक खा जा रहे हैं, पैसा तक खा जा रहे हैं, और आप उनसे उम्मीद करेंगे कि जो पैसा पा रहे हैं अपनी कमाई से जो है हमारे और आपके बीच में वितरण करेंगे? कभी नहीं करेंगे। किसी एक बॉलीवुड एक्टर का नाम बता दीजिए, एक के दुक्के छोड़कर किसी के अंदर ये प्रेम भाव नहीं है। बल्कि बॉलीवुड के तमाम एक्टर का मैं नाम बता दूं, भोग विलास और एक दूसरे से वैमनस्य से पीड़ित है। इसीलिए दोस्तों, राजनीति बहुत जल्द बदलने वाली है और एक ऐसा सुपरस्टार आने वाला है जो हो सकता है कि तमिलनाडु, कुछ लोग ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं अरे वामपंथी है। वामपंथी जो मूर्ख हैं उनको समझना चाहिए ना। जो मूर्ख हैं, वामपंथी क्या गलत होता है? वामपंथी का मतलब ये होता है कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, ठीक है, सबसे पहली प्राथमिकता अपने लोगों को देंगे। तो ये विचारधारा कोई गलत नहीं है, ठीक है। जो लेफ्ट विंग्स होते हैं, हाँ भाई, जैसे देखो, यदि आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कोई हिंदू धर्म को मानते हैं, उसके बाद यदि आपने कुछ गलत कर दिया, जैसे हैं
मुसलमान कहीं जाके कोई गलत कर दिया, तो इसका मतलब नहीं वो मुसलमान था इसलिए सारे मुसलमान गलत हैं। एक्चुअल में जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे जो वामपंथी होगा, तो वो किसी चीज़ की निंदा नहीं करते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि जो पहली प्राथमिकता है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, जल, जंगल, ज़मीन पर सबसे पहला हक किसका होना चाहिए? वहाँ के मूल निवासियों को होना चाहिए, आदिवासियों को होना चाहिए। यही तो है, ये सोच वामपंथी है। ये वामपंथी कैसे हो सकता है जो हज़ारों सालों तक उसके कंजर्वेशन के लिए, उसकी सुरक्षा और सर्वेक्षण के लिए जिन्होंने सोचा, उनसे जुड़े रहें, और उसके बाद आप गए उसका जंगल काट रहे हैं, उनको तहस-नहस कर रहे हैं, उसको दूसरी जगह पलायन करने के लिए भेज रहे हैं। वो आपका विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप कहेंगे अरे हम ज़मीन खरीद लिए हैं, ये कर लिए हैं। तो यही चीज़ है, यही विचारधारा, और कोई बड़ी बात नहीं है। और उसने अपनी पार्टी की घोषणा में सीधे-सीधे लिखा है, हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। और पहले दिन जब इनका बैठक हुआ तो उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि एम के स्टालिन पूरी तरह से इसमें इनका दोष है कि क्यों जो है जनगणना नहीं हुआ है, ये जनगणना कराएं। उसके बाद जो वक्फ बोर्ड आया है उसका भी इन्होंने विरोध किया। तो चीज़ें बेहतरीन होंगी। अभी नया खिलाड़ी आया है, नया कुछ बेहतरीन करेगा, और यही आपके साथ साझा करना था। तो और एक चीज़ और, आप लोग सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट किया करिए। ₹1 नहीं लग रहा, पैसा देना होता तो क्या हाल होता। ठीक है, अपने भाई का इसी प्रकार से उत्साहवर्धन करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।